हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एलिमेंट्री के इस कोर्स में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर राम सर। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने कंप्लीट किया था कि किस टाइप से हम हेडिंग को इंसर्ट करवा सकते हैं, वीडियो को इंसर्ट करवा सकते हैं, या हम गूगल मैप कैसे एम्बेड कर सकते हैं। और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस टाइप से हम इमेज बॉक्स को इंसर्ट करवा सकते हैं या आइकन बॉक्स को इंसर्ट करवा सकते हैं, और लिस्ट को हम कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं। तो इन 3 विजिट्स को आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने पेज को एडिट करेंगे और यहां पर आके हमें एक सेक्शन लेना होगा। मैं फिलहाल 2 कॉलम का एक सेक्शन ले रहा हूं, प्लस साइन पे यहां क्लिक कर रहा हूं और यहां पर आपको विजिट्स के अंदर दिखेगा। पहला विजिट है इमेज बॉक्स, दूसरा विजिट है आइकन बॉक्स और तीसरा विजिट है यहां पर आइकन लिस्ट। सबसे पहले हम आइकन लिस्ट को समझ लेते हैं। आइकन लिस्ट के लिए मैं यहां से ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर देता हूं आइकन लिस्ट को। अब इस आइकन लिस्ट के अंदर हमारे पास में 3 ऑप्शन दिखेंगे एडिट आइकन लिस्ट में, कंटेंट, स्टाइल और एडवांस। कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो एक ही ऑप्शन दिखेगा आइकन लिस्ट। आइकन लिस्ट के अंदर सबसे पहली चीज लेआउट। लेआउट जो है आप किस टाइप का रखना चाहते हो। अभी डिफॉल्ट के अंदर क्या होता है, लेआउट जो LI का होता है, लिस्ट का जो डिफॉल्ट लेआउट होता है वो एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन आती है, यानी ब्लॉक में होता है। लेकिन हम इसको इनलाइन भी कर सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट लिस्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अभी इसको इनलाइन करना है तो यहां पर क्लिक कीजिए, ये आपकी इनलाइन लिस्ट बन जाएगी। अनऑर्डर्ड लिस्ट है ये। अभी मैं यहां पर वापस क्लिक करके इसको इधर ले आता हूं। अब अगर हम बात करें, यहां पर दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको आइटम्स। आइटम के अंदर 3 आइटम मेरे पास में पहले से डिफॉल्ट है, और आइटम ऐड करना चाहते हो तो यहां से ऐड आइटम पे क्लिक करोगे, एक और आइटम यहां पर ऐड हो जाएगा, यानी एक और यहां पर ऑप्शन आ जाएगा लिस्ट का। दूसरी चीज, अगर किसी चीज को डिलीट करना चाहते हो तो सबके आगे यहां पर क्रॉस का साइन लगा हुआ है, यहां से आप डिलीट कर सकते हो। और यहां से आप क्या कर सकते हो, इसको कॉपी कर सकते हो, यानी इसकी डुप्लीकेट बना सकते हो। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा डुप्लीकेट बन जाएगी, मैं एक को डिलीट करूंगा डिलीट हो जाएगी। अब अगर मैं बात करूं यहां पर किसी भी एक लिस्ट के ऊपर यहां पर क्लिक करते हो तो वो लिस्ट यहां से एक्सपेंड हो जाती है, और इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपना कंटेंट टाइप कर सकते हो, आइकन सेट कर सकते हो। तो सबसे पहले है हमारे पास में यहां पर टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर आप कोई भी आइकन यहां से लिख सकते हो। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, और अब यहां से भी अगर कंटेंट नहीं लिखते हो तो डायनेमिक टैग भी ले सकते हो, जिसमें आप देखो यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। पोस्ट से रिलेटेड, आर्चिव से रिलेटेड, साइट से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, ऑथर और कमेंट से रिलेटेड। जैसे मान लो आपको यहां पर क्या इंसर्ट करवाना है, मान लो मुझे यहां पर पेज का टाइटल इंसर्ट करवाना है। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो इसका नाम क्या हो गया, एलिमेंटर कोर्स। जो मैंने पेज बनाया था, ये पेज, इस पेज का नाम क्या है, एलिमेंटर कोर्स। तो इसका टाइटल आ गया है यहाँ पर। तो आप इस टाइप से भी डायनेमिक टैग भी आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। अदरवाइज आप अपना जो नॉर्मल टेक्स्ट लिखना चाहते हो वो टेक्स्ट भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सेकंड ऑप्शन की, आइकन। आइकन ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर 2 टाइप के आइकन होते हैं, एक आइकन की लाइब्रेरी से और दूसरा आप SVG आइकन अपलोड कर सकते हो, जो खुद बना के इलिस्ट्रेटर से आप बना सकते हो और वहां से आप अपलोड कर सकते हो यहाँ पर लाके, यानी अपनी मीडिया गैलरी के अंदर आपका जो आइकन होगा उसको अपलोड करोगे, अपलोड करके यहाँ पर आप उसको क्या कर दोगे, आइकन को ले लोगे। दूसरा होता है आपके पास में आइकन की लाइब्रेरी से। आइकन की लाइब्रेरी पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको कंप्लीटली आइकन्स दिखेंगे। उन आइकन्स को भी आप क्या कर सकते हो, जिस आइकन को आप चाहते हो उस आइकन को आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला आइकन चाहिए तो ये मैं यहाँ पर इंसर्ट करवा सकता हूँ। तो इस टाइप से ये आइकन आ गए। दूसरा आइकन लेना है तो दूसरा आइकन भी आप ले सकते हो। जैसे मुझे डबल चेक का आइकन लेना है तो मैं यहाँ से डबल चेक का आइकन ले लेता हूँ, तो ये डबल चेक का आइकन पर आ गया है। नेक्स्ट हम बात करें लिंक की, तो यहाँ पर आप लिंक भी क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। यानी इस लिस्ट के ऊपर कोई बंदा क्लिक करे तो वो कहीं दूसरी जगह पर रिडायरेक्ट हो जाए, तो उसके लिए भी आप लिंक डाल सकते हो। मैं यहाँ पर लिंक डाल देता हूँ। मैंने यूट्यूब का यहाँ पर लिंक डाल दिया। यूट्यूब का मैंने कॉपी कर रखा था, इधर मैंने पेस्ट कर दिया। आप www.youtube.com भी डाल सकते हो, अपनी वेबसाइट का जिस भी चीज़ का आप डालना चाहते हो उस चीज़ का आप यहाँ पर लिंक डाल सकते हो। जिस टाइप की आपकी लिस्ट है, जहाँ से लिस्ट से आप रिडायरेक्ट करवाना चाहते हो वहाँ का आपको क्या करना पड़ेगा, URL यहाँ पर पेस्ट करना होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर आगे
लिंक ऑप्शंस की, तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो या तो आप इसको नई विंडो में खोलोगे, यानी जो बंदा क्लिक करेगा तो आपकी ये जो साइट है यहीं पर रहेगी, और आपका जो लिंक है यानी आप जिस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट होंगे, जिस लिंक के ऊपर, जिस यूआरएल के ऊपर आप रिडायरेक्ट होंगे, वो अलग टैब के अंदर खुलेगा। जैसे अमेजन पे क्या होता है, हम किसी प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं और जैसे हम प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो टैब है वो एक अलग टैब खुल जाता है उस प्रोडक्ट का। सेम वैसा ही कंसेप्ट है। अभी अगर मैं बात करूं यहाँ पर डायनेमिक टैग की, तो डायनेमिक टैग भी आप यहाँ से लगा सकते हो क्लिक करके, वही सारी चीजें आपको यहाँ पर साइट यूआरएल वगैरह, मतलब क्लिक करने पर वहां पर आप पहुंच जाओगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जस्ट नीचे, तो दूसरी लिस्ट आ गई। तो ये तो काम हो गया अपना कंप्लीटली आइकन की लिस्ट का, जिसमें क्या कर सकते हैं अपन, आइकन का टेक्स्ट और आइकन डाल सकते हैं, और हम जो चाहते हैं कि लिंक वगैरह लगाना चाहिए वो लिंक भी लगा। सेकंड को भी ऐसे ही, थर्ड को भी ऐसे ही आप क्या करोगे, कंप्लीटली सबको यहाँ से यूज ले लोगे। मैं सबको डिलीट कर रहा हूँ और इसी को डुप्लीकेट कर रहा हूँ। 3 लिस्ट में यहाँ पर फिलहाल बना रहा हूँ। पहले में मैंने माउस लिखा था, दूसरे में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कीबोर्ड, और तीसरी जो लिस्ट है मेरे पास में यहाँ पर, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रिंटर लिख देता हूँ, मॉनिटर लिख देता हूँ, जो भी कुछ आपकी मतलब आपके पास में लिस्ट हो। मैं केवल आपको यहाँ पर समझाने की पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्स्ट लिख रहा हूँ। अभी मैं अगर यहाँ पर बात करूँ लिंक की, कि ये जो लिंक है वो कंप्लीटली फुल विड्थ में अप्लाई होगा। अब आप देखो, मैं यहाँ पर भी अगर माउस कर्सर लेके जा रहा हूँ तो इस लिस्ट की जो फुल विड्थ है यहाँ तक, उसमें भी अप्लाई हो रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ पर इनलाइन कर दूंगा तो केवल और केवल इस नाम के ऊपर जब मैं लेके जाऊंगा अपना कर्सर, तभी ये लिंक ओपन होगा। आगे ले जाते ही देखो पॉइंटर बन गया, और यहाँ पर हैंड का साइन आ गया, इसका मतलब क्लिकेबल यहाँ पर है, आगे नहीं है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अप्लाई लिंक को आप इनलाइन भी कर सकते हो और फुल विड्थ भी कर सकते हो। ये दोनों काम हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। जस्ट हम आगे चलते हैं। इनलाइन को मैंने पहले ही आपको बता दिया है। स्टाइल के अंदर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा लिस्ट, दूसरा ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर आइकन, और तीसरा ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर टेक्स्ट। अगर टेक्स्ट की यहाँ पर लिस्ट की बात करूं मैं, तो लिस्ट के पास में हमारे पास में पहला ऑप्शन जो दिख रहा है, स्पेस बिटवीन, 2 लिस्ट के बीच का स्पेस, यानी कितना गैप बीच में आप देना चाहते हो। तो यहाँ से आप गैप डिसाइड कर सकते हो। मैक्सिमम यहाँ पर आप 50 पिक्सल का दे सकते हो, और यहाँ पर भी आप कम ज्यादा कर सकते हो। अलाइनमेंट की अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट में अलाइनमेंट हो जाएगा, सेंटर में अलाइनमेंट हो जाएगा, और राइट में अलाइनमेंट हो जाएगा। डिफॉल्ट में लेफ्ट ही अलाइन होता है, यहाँ से सेंटर वगैरह में भी आप कर सकते हो अपनी जो इसकी विड्थ है, इस विड्थ के अकॉर्डिंग। डिवाइडर भी आप यहाँ से दे सकते हो। डिवाइडर का मतलब क्या है, इनके बीच में जो लाइन है वो लाइन आ जाएगी हर एक लिस्ट के बीच के अंदर, यानी एक लिस्ट एंड हुई, उसके बाद में क्या होगी, एक लाइन आएगी, फिर दूसरी लिस्ट शुरू होगी, फिर लाइन आएगी, फिर तीसरी लिस्ट शुरू होगी, फिर लाइन आएगी, इस टाइप से चौथी लिस्ट होगी। जितनी लिस्ट होगी उनके आगे क्या होगा, एक डिवाइडर आ जाएगा। तो इस डिवाइडर को भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ऑन करने पर आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा स्टाइल, किस टाइप का यहाँ पर डिवाइडर लगाओगे, सॉलिड लगाओगे, डबल लाइन का लगाओगे, डॉटेड लगाओगे या डैश लगाओगे, ये आपको ऑप्शन दिखेंगे। मैं यहाँ पर एक बार फिलहाल सॉलिड आपको समझा रहा हूँ। वेट की अगर मैं बात करूं तो 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, जितना पिक्सल आप लगाना चाहते हो उतना पिक्सल लगा सकते हो। मैक्सिमम 20 पिक्सल्स का आप यहाँ पर लगा पाओगे। मैं 2 पिक्सल का कर देता हूँ ताकि आपको दिख रहा होगा दिखाने के लिए। विड्थ की अगर मैं बात करूँ तो विड्थ आप कितनी बढ़ाना चाहते हो, लिस्ट तक रखना चाहते हो तो कम कर लो, अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग रख लो। आगे बढ़ाना चाहते हो तो आगे भी यहाँ पर डिवाइडर कंप्लीटली आ जाएगा। मैं कंप्लीट फुल विड्थ कर रहा हूँ। डिवाइडर जो है उसका आप कलर भी सेट कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ कलर की, तो यहाँ से आप कलर भी क्या कर सकते हो, इस डिवाइडर का सेट कर सकते हो। तो ये काम किसका हो गया, यहाँ पर डिवाइडर का हो गया कंप्लीटली। जस्ट नेक्स्ट हम काम करते हैं यहाँ पर आइकन का। आइकन के अंदर आ जाते हैं। आइकन के अंदर 2 पोजीशन आपको मिलेगी। सबसे पहला स्टेट मिलेगा आपको नॉर्मल, और दूसरा स्टेट मिलेगा होवर स्टेट। तो नॉर्मल स्टेट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो कलर आपको दिख रहा है। कलर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से चूज कर सकते हैं। जो भी कलर आप यहाँ पर देना चाहते हो वो कलर आप यहाँ से दे सकते हो। अगर मैं बात करूं यहाँ पर साइज की, तो आइकन की साइज को भी आप इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। गैप की बात करूं तो गैप आप बढ़ा सकते हो और वापस भी आप यहाँ से कम कर सकते हो। लिस्ट और आइकन के बीच का गैप सेम होवर के अंदर भी आ जाएगा, कि होवर के अंदर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो होवर के अंदर, जैसे मान लो मैं रेड कलर करता हूं तो देखो ये रेड कलर हो जाएगा। होवर के अंदर रेड कलर हो रहा है। अब रेड कलर कितनी देर में होगा, ट्रांजेक्शन कितना होगा, तो मैं जैसे 2 सेकंड का लगा रहा हूं तो देखो 2 सेकंड कंप्लीटली रेड होने में लग रहा है। अगर मैं यहाँ पर 3 सेकंड का लगा रखा हूँ, 3 सेकंड लगेंगे कंप्लीटली रेड होने में। तो ये ड्यूरेशन भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो, और यहाँ से साइज को भी सेट कर सकते हो। तो साइज तो कंप्लीटली आपकी नॉर्मल और जो
हॉवर है उन दोनों पोजीशंस के अंदर एक ही साइज रहेगी। ऐसे नहीं कि मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ से साइज बढ़ेगी हॉवर करने पर, नहीं, साइज हॉवर होने पर नहीं बढ़ेगी, कलर और यहाँ पर ट्रांजेक्शन के ड्यूरेशन बढ़ेगी। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन की, नीचे आ रहा है हॉरिजॉन्टल स्पेस। हॉरिजॉन्टल स्पेस अभी मैं लेफ्ट के अंदर रख रखा हूँ, डिफॉल्ट के अंदर लेफ्ट में रहता है, आप इसको सेंटर में भी कर सकते हो। तो देखो ये आपका जो आइकन है थोड़ा सेंटर में आ गया, ये राइट के अंदर आ गया, तो इसको इतना कोई ज़्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, हॉरिजॉन्टल स्पेस डिफॉल्ट रहने दीजिए। हाँ, वर्टिकल की अगर मैं बात करूँ तो कई बार होता है कि 2 लाइनों का कंटेंट हो जाता है, 3 लाइनों का कंटेंट हो जाता है, एक लाइन के अंदर नहीं आ पाता है, तो जो ये आइकन है ये ऊपर ही ऊपर रखना है, बीच में रखना है, या आपको बॉटम में रखना है। तो अभी टॉप में अगर रखूंगा तो टॉप में चला जाएगा, सेंटर में रखूंगा सेंटर में, और यहाँ से बॉटम के अंदर मैं सेंटर में यहाँ से आइकन को कर रहा हूँ। वर्टिकली अगर आप यहाँ से स्पेस को भी करना चाहते हो तो आप वर्टिकली स्पेस को भी आप यहाँ से माइनस में भी कर सकते हो और यहाँ से प्लस में भी कर सकते हो। आइकन के लिए, मैं आइकन के लिए बता रहा हूँ, मैं 0 कर रहा हूँ, वापस जहाँ पर डिफॉल्ट है उतनी ही रख रहा हूँ। तो ये काम किसका हो गया, हमारे पास में जो आइकन थे इन आइकन का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगर आगे बात करें यहाँ पर टेक्स्ट की, तो टेक्स्ट क्या काम में आएगा। जो ये टेक्स्ट लिख रखा है उस टेक्स्ट की आप क्या कर सकते हो, यहाँ से सेटिंग कर सकते हो, कंप्लीटली स्टाइल लगा सकते हो, जिसके अंदर आप सबसे पहले टाइपोग्राफी सेट करोगे। टाइपोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो टाइपोग्राफी आपने सबसे पहले हेडिंग में भी देखी होगी, जब भी मेरा वीडियो आया था पहला वीडियो, उसके अंदर हेडिंग मैंने समझाया था, टेक्स्ट मैंने समझाया था। सेम वही कंटेंट किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अगर आप टाइपोग्राफी सेट करते हो तो वो उसी टाइप से सेट होगी। तो यहाँ से जैसे मैं फॉन्ट सेट कर सकता हूँ, साइज सेट कर सकता हूँ, वेट, ट्रांसफॉर्म सेट कर सकता हूँ, स्टाइल लगा सकता हूँ, डेकोरेशन लगा सकता हूँ। मैं डेकोरेशन नन कर रहा हूँ यहाँ पर, तो देखो मेरे जो लिंक के अंदर आ रखा था, डिफॉल्ट के अंदर क्या होता है, हाइपर जब लिंक लगा देते हो तो अंडरलाइन आ जाती है, मैंने अंडरलाइन यहाँ से हटा दी। लाइन की हाइट लगा सकते हो, वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। टेक्स्ट के पीछे शैडो देना चाहते हो तो शैडो दे सकते हो, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। सेम होवर पोजीशन में भी हो सकता है कि होवर के अंदर जैसे मुझे मान लो कलर बदलना है, तो होवर के अंदर देखो मैं कलर बदल रहा हूँ, यहाँ पर जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो कलर चेंज हो रहा है। तो होवर से मैं क्या कर सकता हूँ, कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ड्यूरेशन भी यहाँ से सेट कर सकता हूँ कि कितनी सेकंड के अंदर इसका कलर चेंज होगा। तो ये काम हो गया किसका, टेक्स्ट का। तो तीनों काम कंप्लीट हो गए स्टाइल के। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पर एडवांस की, तो एडवांस के अंदर कंप्लीटली वही चीजें हैं जो अदर विजिट्स के अंदर मैंने बताई थी, जिसमें आप मार्जिन सेट कर सकते हो, पैडिंग सेट कर सकते हो, विड्थ सेट कर सकते हो, कॉलम का गैप सेट कर सकते हो, पोजीशन सेट कर सकते हो, आईडी लगा सकते हो, या अगर मैं बात करूं यहाँ पर मोशन इफेक्ट, ट्रांसफॉर्म, बैकग्राउंड, ये सारी चीजें मैं पहले ही आपको बता चुका हूं हर विजिट के अंदर। तो ये इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस लिस्ट को बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट विजिट की बात करते हैं इमेज बॉक्स की। इमेज बॉक्स हम कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं अपने पेज डिजाइन के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर विजिट्स के अंदर, तो आपको इमेज बॉक्स नाम का एक विजिट दिखेगा। इसको आपको ड्रैग करना है और इधर लाके आपको ड्रॉप कर देना है, जहां पर भी आपको नीड हो वहां पर आपको ड्रॉप कर देना है। मैंने फिलहाल इस कॉलम के अंदर इसको ड्रॉप कर दिया है। अब हम सबसे पहले इन्हीं तीनों चीजों को यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले कंटेंट को समझते हैं। कंटेंट में एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, इमेज बॉक्स। इमेज बॉक्स के अंदर सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको, चूज इमेज। जैसे आप क्लिक करोगे, आप कोई भी जो इमेज यहाँ पर लगाना चाहते हो वो इमेज आप यहाँ से चूज कर लीजिए। मैं एक इमेज चूज कर लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पर एक इमेज ले ली। दूसरा, इमेज का रेजुलेशन यहाँ से सेट कर सकते हो, मैंने फुल विड्थ कर रखा है। टाइटल, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इमेज का टाइटल दे सकते हो, यानी ये जो आप टाइटल दे रहे हो ये टाइटल आप यहाँ से सेट कर सकते हो। और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, नहीं डालना चाहते हो आप हटा भी सकते हो, डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। लिंक भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। सर यहाँ पर जो लिंक हम पेस्ट करेंगे वो कहाँ जाएगा, वो हेडिंग के अंदर जाएगा, कि हेडिंग पे क्लिक करने के बाद में हम रिडायरेक्ट हो सकते हैं कहीं पर भी जहां पर आप लिंक लगाओगे। तो इसका लिंक भी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, मैं नहीं लगा रहा हूँ, तो लिंक भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लगा सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो टाइटल जो है वो HTML की किस टैग का रहेगा, H1 का रहेगा, H2 या H6 का रहेगा, div span क्या रहेगा, वो आप यहां से नॉर्मली सेट कर सकते हो। इतना ही काम है कंटेंट के अंदर। स्टाइल के अंदर आ जाते हैं। स्टाइल के अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, इमेज मिलेगा, बॉक्स मिलेगा और कंटेंट मिलेगा। सबसे पहले हम बॉक्स को समझ लेते हैं। बॉक्स के अंदर सबसे पहले इमेज की पोजीशन दिखेगी। अभी टॉप के अंदर आपको इमेज की पोजीशन दिख रही है, मैं लेफ्ट के अंदर भी कर सकता हूं, मैं टॉप में भी कर सकता हूं और मैं राइट में कर सकता हूं। अगर मैं लेफ्ट में कर रहा हूं तो लेफ्ट में जैसे ही मैंने लिया तो यहां पर एक वर्टिकल अलाइनमेंट का भी ऑप्शन खुलेगा। क्योंकि इमेज अभी टॉप में है तो मैं इसको मिडिल में कर सकता हूं। देखो ये मिडिल में आ गई, ऊपर और नीचे बराबर स्पेस देके बॉटम में भी आ सकती है। तो ये तभी ऑप्शन ओपन होगा जब आप लेफ्ट या राइट के अंदर इमेज का
जो पोजीशन है वो रखोगे, टॉप के अंदर ये नहीं आपको दिखेगा। नेक्स्ट हम बात करें अलाइनमेंट की, तो लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाइड, जैसा आप सेट करना चाहते हो वैसा आप सेट कर सकते हो। मैं फिलहाल इसको सेंटर में ही रख रहा हूं। इमेज के बीच में कितना स्पेस रखना चाहते हो तो वो इमेज स्पेसिंग आप यहां से सेट कर सकते हो। कंटेंट स्पेसिंग आप यहां से सेट कर सकते हो कि कंटेंट के बीच में और हेडिंग के बीच में कितना स्पेस आना चाहिए, वो चीजें आप यहां से बॉक्स के अंदर सेट कर सकते हो। बॉक्स का काम कंप्लीट होने के बाद में हम देखेंगे आगे इमेज। इमेज के अंदर हमें क्या करना होगा, इमेज के अंदर एक तो इमेज की विड्थ सेट कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं, बॉर्डर रेडियस वगैरह कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले इमेज की विड्थ आगे बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, कम करना चाहते हो कम कर सकते हो। अगर मैं बात करूं बॉर्डर की, तो बॉर्डर भी यहां से आप लगा सकते हो। बॉर्डर आप विड्थ वगैरह लगाना चाहते हो तो विड्थ लगा सकते हो। सर मैं अलग अलग जगह पे अलग अलग बॉर्डर लगाना चाहता हूं तो मैं यहां से लिंक को उठा देता हूं, टॉप के अंदर मैं बॉर्डर दे देता हूं और मान लीजिए मैं यहां से बॉटम के अंदर भी बॉर्डर दे देता हूं। टॉप बॉटम में बॉर्डर आ गया, लेफ्ट राइट में नहीं आ रहा। अगर बॉर्डर के कलर की बात करूं तो मैं कलर भी यहां से सेट कर सकता हूं। तो आप इंडिविजुअल साइड में भी बॉर्डर दे सकते हो, कंप्लीटली हर साइज में आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर को यहां पर दे सकते हो। बॉर्डर रेडियस अगर आप करना चाहते हो तो यहां से रेडियस भी हो जाएंगे, कितना रेडियस करना चाहते हो वो उतनी उसी टाइप से आप रेडियस कर सकते हो। इमेज गोल हो जाएगी, कॉर्नर जो है वो रेडियस हो जाएंगे। नॉर्मल के अंदर है आपके पास में ओपेसिटी फुल रख रहे हो, सीएसएस फिल्टर भी आप यहां से लगा सकते हो, कितना ब्लर दिखना है, कंट्रास्ट वगैरह सेट कर सकते हो, सैचुरेशन सेट कर सकते हो, वो सारी चीजें आप यहां से सेट कर सकते हो इमेज के ऊपर कंप्लीट। तो ये भी आप यहां से सेट कर सकते हो। मैं यहां से डिफॉल्ट कर देता हूं, बैक टू डिफॉल्ट पे क्लिक करके वापस हटा देता हूं। ओपेसिटी कितनी रखना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। हो सकता है आप इमेज के पीछे कोई बैकग्राउंड वगैरह दे रखा हो आपने कॉलम के अंदर, उसकी कुछ चीजें दिखाना चाहते हो तो आप इसको कम भी कर सकते हो, अदरवाइज ओपेसिटी आप फुल रखो। अभी अगर मैं बात करूं यहाँ पर होवर की, तो होवर के अंदर भी आप ओपेसिटी सेट कर सकते हो। जैसे मान लो मैं होवर के अंदर 50% ओपेसिटी रखना चाहता हूं तो 0.5 कर दूंगा और यहाँ पर देखो होवर करते ही कम हो जाएगी। तो होवर के अंदर भी हम ओपेसिटी सेट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन लगा सकते हैं, होवर के ऊपर एनिमेशन लगा सकते हैं कि कैसे एनिमेशन होगा, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, होवर के ऊपर भी एनिमेशन लगा सकते हैं। मैं इसको फिलहाल ओपेसिटी को फुल रख रहा हूँ, अभी एनिमेशन मैंने लगा रखा है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, होवर करने पर एनिमेशन भी सेट कर सकते हो। इतना काम होने के बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कंटेंट। कंटेंट किस काम में आएगा, कंटेंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो कंटेंट के अंदर आपको सबसे पहले तो टाइपोग्राफी सेट करनी पड़ेगी। किसकी, टाइटल का काम। ये पूरा टाइटल का है, जिसके अंदर आप क्या करोगे, कलर सेट कर दोगे, टाइपोग्राफी सेट कर दोगे, स्टॉक सेट कर दोगे और टेक्स्ट शैडो सेट कर दोगे। सर इन चीजों को आप बता नहीं रहे हो, इन चीजों को मैं पहले ही अभी बताया था जब मेरी लिस्ट चली थी उस टाइम पे भी, और उससे पहले भी मैं काफी बार इन चीजों को बता चुका हूं आपको। सेम ऐसे ही डिस्क्रिप्शन के लिए कलर, टाइपोग्राफी और टेक्स्ट शैडो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। और अगर एडवांस की बात करूं तो एडवांस में तो वही सारी चीजें वापस आ जाएगी जो हर विजिट के अंदर होती है। अब एक विजिट और देख लेते हैं हम इसी के अंदर, वो है आइकन बॉक्स। सेम है आइकन बॉक्स और इमेज बॉक्स, क्या डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। आइकन बॉक्स के अंदर क्या होता है, यहां से आइकन सेट कर सकते हो और इमेज बॉक्स में यहां पर आप इमेज लगा सकते हो। बाकी कंप्लीटली अगर देखा जाए तो देखो वही सारी चीजें आपको इधर दिखेगी, यही बॉक्स के अंदर दिखेगा, ये अब इमेज की जगह आइकन में दिख जाएगा और यहां से आप क्या कर सकते हो, कंटेंट के अंदर कंप्लीटली चीजें काम कर सकते हो जैसा सेम आपने इमेज में किया। हाँ, एक चीज कंटेंट के अंदर अगर मैं बात करूं यहां पर, तो व्यू के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसमें आप स्टैक्ड कर सकते हो और यहां से आप फ्रेम भी कर सकते हो, जैसा आप चाहो उस टाइप से आप कर सकते हो। शेप की साइज सर्किल भी कर सकते हो, राउंडेड कर सकते हो और स्क्वायर कर सकते हो। बाकी सारी चीजें सेम है, जैसे इमेज में होती है सेम वैसे ही होती है। इसकी सारी सेटिंग हम कर सकते हैं। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इन विजिट्स को हम यूज ले सकते हैं। अब इन्हीं विजिट्स को यूज लेते हुए हम अपनी जो वेबसाइट की डिजाइन कर रहे थे, उस डिजाइन के अंदर आपको यहां पर एक डिजाइन दिखेगी, जिस डिजाइन के अंदर आपको ये यहां पर एक सेक्शन दिखेगा। इस सेक्शन के अंदर हमें क्या करना है, एक डिजाइन करनी है। आप कैसे करना चाहोगे, आप एक काम कर सकते हो, एक सेक्शन लेके उसके अंदर इनर सेक्शन ले सकते हो और इनर सेक्शन के अंदर आप कॉलम डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप क्या करोगे, इसके अंदर आप यहां पर लोगे 4 कॉलम का एक सेक्शन, 4 कॉलम का सेक्शन भी ले सकते हो और इनर सेक्शन भी आप ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, दोनों ही आप काम कर सकते हो। मैं फिलहाल फुल स्क्रीन में आपको करके दिखाऊंगा, इसलिए मैं यहां पर 4 कॉलम का एक सेक्शन लूंगा। सबसे पहले यहां पर मैं इसका कलर को कॉपी कर लेता हूं, कलर की कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आ जाता हूं और 4 कॉलम का मैं एक सेक्शन यहां पर ले लेता हूं। अब देखो आप यहां पर ध्यान से देखिए, पहला सेक्शन बड़ा है, बाकी तीनों सेक्शन छोटे हैं। तो 100% विड्थ में से
मुझे जहां तक लग रहा है 30% विड्थ इसकी है, बाकी की जो बची हुई 70 पिक्सल है वो इनकी है। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, इनको 25-25 कर सकते हैं और इसको हम क्या कर सकते हैं 25 कर सकते हैं। तब तो क्या होगा 25-25 पिक्सल हो जाएगी। चलो हम तीनों को क्या कर सकते हैं 20-20 पिक्सल कर देते हैं और इसको क्या करेंगे, इसको हम यहां से 40 पिक्सल कर देंगे, इनका डबल हो जाएगा। तो चलो हम इधर चलते हैं, पहले कॉलम पे क्लिक करते हैं। कॉलम की बात कर रहा हूं तो कॉलम पे क्लिक किया और कॉलम की विड्थ जो है हम क्या करेंगे यहां पर 40% कर देंगे। इस कॉलम पे क्लिक करोगे, इस कॉलम की विड्थ यहां पर आप 20 कर दोगे। इस कॉलम पे क्लिक करोगे, इस कॉलम की विड्थ भी आप यहां पर 20 कर दोगे और नेक्स्ट कॉलम पे आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट कॉलम की भी आपके पास में 20 ओके दिखेगी यहां पर। हाँ, ये है कि आप इनकी पॉइंटों में कम ज्यादा कर सकते हो, जैसे इसकी मान लो 2-2 इनकी और बढ़ा दो और इसकी कम कर दो। यही हो सकता है कि अगर आप चाहो कि मैं यहाँ पर 40 की बजाय इनकी कर दूं यहाँ पर 34 और इसकी कर दूं यहाँ पर 20 कर रखी थी तो 22 कर देता हूँ, इसकी भी यहाँ पर 22 कर देता हूँ और इसकी भी यहाँ पर अपने आप 22 हो गई, कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर हम क्या करेंगे चेंज कर देंगे। आप चाहो तो हर कॉलम का कर दीजिए, कॉलम का करोगे तो आपको इनर सेक्शन लेना होगा और इनर सेक्शन के अंदर सेक्शन बनाओगे तो इनर सेक्शन का कर सकते हो। मैं फिलहाल कॉलम का कर देता हूँ। अच्छा ये रहेगा कॉलम का करोगे तो इससे क्या होगा, आपके पास में जो पीछे का बैकग्राउंड कलर है वो आपको पूरी स्क्रीन में नहीं दिखेगा। मैं यहाँ पर सेक्शन का ही करके दिखाऊंगा आपको। सेक्शन पे क्लिक करूंगा, स्टाइल में जाऊंगा और यहाँ से कलर पे क्लिक करूंगा और एक कलर को यहाँ पर ले लेता हूँ और ये मैंने कलर ले लिया। प्लस साइन पे मुझे क्लिक करना है और सबसे पहले मेरे पास में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक हेडिंग लिखी हुई है यहाँ पर और इस हेडिंग को मैं यहाँ पर लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने पेज के अंदर और यहाँ पर मैं करता हूँ बेसिक्स की पर क्लिक और एक हेडिंग ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ एक कंटेंट जो वहाँ पर लिखा हुआ टेक्स्ट था, वो मैंने टेक्स्ट यहाँ पर डाल दिया। लिंक वगैरह मुझे नहीं देना है। अभी मुझे स्टाइल में आना है, सेंटर में ही नहीं रखना है, डिफॉल्ट में रखने दीजिए और यहाँ से हम फॉन्ट को सेट करेंगे। मैं पॉपिंस फॉन्ट ले रहा हूँ। इसका साइज की अगर मैं बात करूँ तो साइज छोटी करूँगा मैं यहाँ पर 20 पिक्सल्स की, बॉर्ड वगैरह रहने दीजिए। और अगर मैं बात करूँ कलर की तो कलर कैसा है, कलर इनका वाइट है, टेक्स्ट का कलर कैसा है वाइट है, तो टेक्स्ट कलर को हम क्या करेंगे यहाँ पर वाइट कर देंगे, बाकी कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट हम प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, एक टेक्स्ट एडिटर लेंगे, जस्ट नीचे जाएंगे और हम यहाँ पर क्या करेंगे टेक्स्ट लिख देंगे। कौन सा वाला टेक्स्ट लिखेंगे, ये वाला यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है सेम लॉरियम एप्सन का लिखा हुआ है, कोई कॉपीराइट कंटेंट वगैरह नहीं है, इसका मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सेम इधर जाता हूँ और इसका कलर भी मैं वाइट कर देता हूँ। टाइपोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो टाइपोग्राफी में मैं यहाँ से फॉन्ट को चेंज कर देता हूँ और थोड़ी सी साइज को भी इंक्रीज कर देता हूँ। ये मेरा काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। जस्ट नीचे मुझे क्या करना है, एक लिस्ट लेनी है और लिस्ट के अंदर मेरे पास में यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से लिस्ट लेता हूँ, प्लस साइन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से अभी जो हमने लिस्ट पढ़ी थी उस लिस्ट को हम ले लेते हैं। एक लिस्ट में बना लूँगा, सेम उसी के ऊपर हमें क्या करना है कंप्लीटली काम करना है। तो मैं एक लिस्ट यहाँ पर बना लेता हूँ। क्या कंटेंट था, इधर मैं कंटेंट देख लेता हूँ, यही कंटेंट था मेरा, ये मैं कंटेंट यहाँ पर लिख देता हूँ। लिंक वगैरह हमें नहीं डालना है, फुल विड्थ के अंदर रहने दीजिए। स्टाइल में चलेंगे हम, स्टाइल के अंदर आइकन की थोड़ी सी स्पेस वगैरह सेट कर देते हैं। डिवाइडर नहीं लगाना है हमारे को। आइकन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो आइकन का जो कलर है वो हमें वाइट रखना है, बाकी आइकन की साइज़ वगैरह हमें थोड़ी सी सेट करनी है, बढ़ानी है, गैप वगैरह रहने दीजिए। टेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो टेक्स्ट का भी कलर कैसा करना है, वाइट करना है। अब कंटेंट में आ जाइए और इसका डुप्लीकेट कर लीजिए। दूसरे वाले में यहाँ पर टेक्स्ट आप पेस्ट कर दीजिए और दूसरे वाले में जो टेक्स्ट पेस्ट किया वो टेक्स्ट आपका ये पर ये वाला टेक्स्ट। ये काम आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। बीच में अगर गैप की बात करूँ तो गैप काफ़ी है, तो गैप इसमें भी है। हाँ, ऊपर जो है कॉलम के ऊपर यहाँ पर पैडिंग देनी है, तो एडवांस में आ जाइए और यहाँ से आप पैडिंग दे दीजिए। टॉप की मैं पैडिंग दे रहा हूँ 20 पिक्सल और बॉटम की भी मैं पैडिंग दे रहा हूँ 20 पिक्सल। ये दोनों चीज़ आप दे सकते हो।
इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पर मेरे पास में जो मार्जिन है उनको आप 0 कर दीजिए, पैडिंग को 0 कर दीजिए, ज़रूरत नहीं है हालांकि करने की, लेकिन आप कर सकते हो इसको। स्पेस को अगर कम करना है तो इस पे ऊपर क्लिक कीजिए और इसको ऊपर लेके जाना है थोड़ा सा, तो आप क्या कर सकते हो, एडवांस में जाके इसका मार्जिन सेट कर सकते हो, टॉप से माइनस के अंदर मार्जिन सेट कर दीजिए, ये ऊपर आ जाएगा। देखो इधर बिल्कुल भी मार्जिन नहीं है, तो हमें क्या करना है, इस कॉलम के ऊपर जाना है और इधर या तो मार्जिन दीजिए या फिर राइट से लेफ्ट से आप पैडिंग दे दीजिए। लेफ्ट से भी मैं थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ, लगभग 15 पिक्सल की। ये काम मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सेकंड में जाना है और सेकंड में हमें क्या करना है, इमेज लेनी है। तो मैं एक इमेज बॉक्स ले लेता हूँ, प्लस साइन पे क्लिक करके इमेज बॉक्स, न कि इमेज, और इमेज सेलेक्ट करनी है। पहली वाली इमेज ही मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। हेडिंग की अगर मैं बात करूँ तो हेडिंग हमारे पास में कोई ज़्यादा बड़ी हेडिंग नहीं है, तो इस हेडिंग को भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। और टेक्स्ट की मैं बात करूँ तो लॉरियम इप्सन डॉलर यहाँ पर लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को हम ले लेते हैं। स्टाइल में चलते हैं। स्टाइल में इमेज जो है उसकी स्पेसिंग वगैरह को सेट करते हैं, कंटेंट की स्पेसिंग को कम कर देते हैं, और इमेज जो है उसकी सारी सेटिंग वही रखते हैं जो अभी हमारी थी। तो इमेज को विड्थ ज़रूर हम सेट करेंगे, बड़ी विड्थ करेंगे तो फुल विड्थ कर देते हैं 100%। बॉर्डर वगैरह कुछ भी रिड्यूस नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट की अगर अपन बात करें तो कंटेंट का कलर जो है वो वाइट करना है हेडिंग का। हाँ, हेडिंग की टाइपोग्राफी सेट ज़रूर मैं करूँगा यहाँ पर, और वो करूँगा पॉपिंस। साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो साइज़ कर देता हूँ यहाँ पर 20 पिक्सल। कलर वही है, सेम कलर है। कंटेंट में टेक्स्ट की कलर भी हमें वाइट कर देता हूँ यहाँ पर, ये कंप्लीटली वाइट हो गया। और क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बॉटम के अंदर कुछ स्पेस है, तो कॉलम में जाइए और कॉलम में एडवांस में जाइए। पैडिंग की अगर मैं बात करूँ तो बॉटम से आप पैडिंग दे दीजिए, टॉप से भी थोड़ी सी पैडिंग दे दीजिए। इसी कॉलम को हमें इधर लाना है, या इसको डुप्लीकेट कर लो ताकि कॉलम छोटा बड़ा नहीं हो। हमने कॉलम की साइज को सेट कर दिया था, तो इसको डुप्लीकेट करके मैं इधर लाके रख देता हूँ। फिर से मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और इधर लाके रख देता हूँ। दोनों में मैंने रख दिया, सेम स्टाइल से मेरी कंप्लीटली। और इमेज जो है वो हम चेंज कर देते हैं। दूसरे वाले में मैं ये इमेज ले लेता हूँ, तीसरे वाले में मैं ये इमेज ले लेता हूँ। यहाँ से कंटेंट आप नीचे बदलते रहना। हमें क्या करना है, पब्लिश करना है। पब्लिश करने के बाद में आप अपने पेज को क्या करोगे, यहाँ पर देखोगे तो आपका पेज जो है वो इस टाइप से आपको दिखेगा। मैंने सेक्शन के ऊपर लिया है, इस वजह से आपको इधर दिख रहा है। अगर मैं इनर सेक्शन लेता तो ये कंटेंट अंदर की तरफ दिखता या कॉलम में कर सकता। अब हमें एक काम और करना है इसके अंदर, जो ये यहाँ पर है वो लाइन्स हमें देनी है। तो राइट का बॉर्डर दे देते हैं हम फर्स्ट कॉलम के। तो इधर चलते हैं, फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करते हैं, एडवांस में चलते हैं, और एडवांस के अंदर आप जाके क्या करोगे, स्टाइल में जाके आपको क्या करना है, बॉर्डर देना है। तो बॉर्डर में सॉलिड दे रहा हूँ। किस टाइप देना है, तो मैं विड्थ को यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। राइट साइड में 1 पिक्सल का मुझे देना है। कलर की अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा वाइट कलर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैं पब्लिश करूँगा इधर जाके मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आपके पास में एक बॉर्डर आ गया। थोड़ा सा कलर ज़्यादा आ रहा है तो इसको थोड़ा सा डार्क दे देता हूँ। क्लिक कीजिए और यहाँ से आप रिफ्रेश करके देखिए, ये हल्का कलर हो गया। और भी हल्का करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, इसी कलर के कॉम्बिनेशन में आप ले सकते हो। तो मैं इसी कलर के कॉम्बिनेशन में लेना चाहता हूँ, इधर आ जाऊँगा और इधर इस टाइप से ले सकते हो आप। सेम इनमें भी आप लगा सकते हो और फिर आप पब्लिश कर सकते हो। जैसे आप पब्लिश करोगे, इधर आके रिफ्रेश करोगे, आपके पास में ये कम्प्लीटली पेज बन के तैयार हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इमेज को इंसर्ट करवा सकते हैं, लिस्ट को इंसर्ट करवा सकते हैं और आइकन बॉक्स को इंसर्ट करवा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर, जहां पर हम कवर करेंगे हमारे अदर टॉपिक्स, जिनके अंदर रहेगा इमेज कारसोल कैसे लगाते हैं, बेसिक गैलरी कैसे बनाते हैं, काउंटर हम कैसे लगाते हैं। इन चीज़ों को भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे।